जय श्री कृष्ण। नवग्रह शांति। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताऊंगा कि नित्य उपासना के अंदर आप कैसे नवग्रहों की शांति को शामिल कर सकते हैं। नित्य ही कैसे आप नवग्रहों की पूजन अर्चन कर सकते हो, बिल्कुल कम समय के अंदर। समय बढ़ा देंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। कम समय सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसको कम से कम करना शुरू करें। आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया का आधार है यह ग्रह। आपको चलायमान यही करते हैं। आपका उठना सोना बैठना इन्हीं के आधार पर होता है। देखिए, आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई शुभ ग्रह आपके ऊपर कार्यरत है, मतलब किसी शुभ ग्रह का आपके ऊपर अगर प्रभाव है, तो आप जीवन में स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। आपके डिसीजन अचानक से सब सही जाने लगते हैं। आप मिट्टी बेचने लगते हैं सोने के भाव में। और यही आपके ऊपर अगर मार्केश का प्रभाव है, किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो वही सोना आप मिट्टी के भाव में बेच के आते हैं और आपके शरीर में रोग और आपके कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। तो साफ जाहिर है कि ग्रह ही मूलभूत से आपकी क्रियाओं का कारण बनते हैं। आपके संकल्प का उदय और अस्त होना इन ग्रहों पर निर्भर करता है। तो ये ग्रह अगर आपके जीवनचर्या में शामिल हो जाए, इनकी उपासना, तो ये सदैव आपको शुभ मार्ग की तरफ प्रेरित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, मैं जिस पे प्रसन्न होता हूं उसको बुद्धि योग देता हूं। मतलब बुद्धि के ऊपर संपूर्ण प्रभाव ग्रहों का। अगर आप ग्रहों को सही करेंगे, ग्रहों का पूजन अर्चन करेंगे, अगर आप ग्रहों को शुभ दाता बना लेंगे अपने लिए, तो आपको भी उस बुद्धि योग की प्राप्ति होगी। ये प्रभु भक्ति से भी प्राप्त होती है। हम ग्रह अर्चना से देखेंगे कि वो ग्रह कम से कम ये बुद्धि दे दें कि हम प्रभु अर्चना में भी लगे रहें। तो आपको क्या करना है नित्य कर्म में? बहुत ज्यादा प्रमाणित रूप से तंत्रों के अंदर, सामान्य रूप से पुराणों के अंदर और वैदिक शब्दों का तो मूल आधार है कि देवम भूत्वा देवम यजति। देव बनकर ही आप देव का पूजन कर सकते हैं। आपको उनके समतुल्य होना पड़ेगा, तभी तो आपके और उनके बीच में संप्रेषण होगा। तो यहां पर एक विशेष क्रिया जिसको न्यास बोलते हैं। न्यास सामान्य रूप से तो प्रचलित है ही। आपके घर में जब भी ब्राह्मण आते होंगे, आपको पूजन कराते होंगे, तो वो आपको न्यास कराते हैं। जैसे शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र से वो आपके शरीर में न्यास कराते हैं। माने शिव की स्थापना पहले आपके अंदर करते हैं, उसके बाद आपसे वो शिव का पूजन कराते हैं। तो यही विधान सर्वमान्य है। तो इसी तरह से नवग्रह आपके शरीर में भी वास करते हैं। इन नवग्रहों की विशिष्ट ऊर्जा आपके शरीर के कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्थापित होती है। आपको उन्हीं स्थानों पर इन ग्रहों का ध्यान करना है, उन्हीं स्थानों पर पुनः इनकी प्रतिष्ठा करनी है सूक्ष्म रूप से, जिससे धीरे धीरे आपके लिए सर्वत्र शुभ के उत्पादक हो जाएं। तो आपको करना क्या है? आपको 9 ग्रहों के मंत्र ले लेना है। आपको गूगल से ले लेना है या आपके ब्राह्मणों से पूछ लेना। आपके घर में सत्य शास्त्र अगर हो तो उनके अंदर आपको 9 ग्रह के मंत्र मिल जाएंगे। नहीं है तो बिल्कुल सामान्य नाम मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। उन मंत्रों का जाप करते हुए उन देवताओं का आपको अपने शरीर में उन पर्टिकुलर स्थानों पर स्थापना करनी है। मतलब ऐसा भाव करना है कि वो देवता उस स्थान पर आकर विराजित हैं। तो कैसे करना, आप इसको समझिए। ओम श्री सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने हृदय पे हाथ रखिए और ऐसा भाव कीजिए कि भगवान सूर्य मेरे हृदय में आकर विराजित हो गए। और फिर इस मंत्र का अपनी क्षमता अनुसार आप जाप करते रहिए। ऐसा ध्यान कीजिए कि सूर्य देव आपके हृदय में अपनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को विस्तृत कर रहे हैं। ओम श्री चंद्राय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र को बोलते हुए आपको भ्रुकुटी मध्य में श्री चंद्रदेव का ध्यान करना है। ध्यान करना है इस तरह से कि वो अपनी शुभ ऊर्जा को आपके शरीर में विस्तृत कर रहे हैं। आपकी भ्रुकुटी से चंद्रमा का उदय हो रहा है और वो सर्वत्र आपके शरीर और आसपास शुभ ऊर्जाओं को विस्तृत करते जा रहे हैं। और इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ओम श्री भौमाय नमः, मंगल देव का इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी दोनों नेत्रों पे इस तरह या इस तरह हाथ रखकर जाप करना है और इस तरह से ध्यान करना है कि आपके नेत्रों के अंदर श्री भगवान मंगल देव अपनी शुभ ऊर्जा को विस्तृत कर रहे हैं। आपके नेत्र और ज्यादा चमकदार और आभामय हो रहे हैं। ओम श्री बुधाय नमः, बुध का मंत्र बोलते हुए आपको अपने कंठ पे इस तरह से उंगलियां रखना या हाथ रखना है और उसके बाद यह ध्यान करना है कि बुध देव का वास आपके कंठ में हो गया है और कंठ में वो अपने पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को विस्तृत कर रहे हैं। इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी और आपके शब्दों में जादू हो जाएगा।
ओम श्री बृहस्पते नमः। गुरु का मंत्र बोलते हुए आपको अपने हृदय के थोड़े से ऊपरी भाग अपनी छाती पे अपने हाथों को रखना है और इस तरह का ध्यान करना है कि बृहस्पति देव आपके हृदय के ऊपरी भाग में आकर विराजित हैं और अपनी शुभत्व ऊर्जा को सर्वत्र विस्तृत कर रहे हैं। ओम श्री शुक्राय नमः। शुक्र मंत्र बोलते हुए आपने कंठों पे पुनः दोनों हाथ रखना है और ऐसा ध्यान करना है कि शुक्र देव आपके कंठ में विराजित हैं और अपनी शुभ ऊर्जा आपके कंठ को प्रवाहित कर रहे हैं। इससे आपका कंठ सुरीला हो जाएगा और आपके अंदर कवित्व की क्षमता आएगी। ओम श्री शनैश्चराय नमः। शनि मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने दोनों हाथों को अपने नाभि पे रखना है और इस तरह से ध्यान करना है कि शनि देव की शुभ ऊर्जा आपकी नाभि में विस्तृत हो रही है, आपके नाभि में फैल रही है। ओम श्री राहवे नमः। राहु देव का ध्यान करते हुए अपने पैरों में राहु देव की स्थापना करना है और इस तरह से ध्यान करना है कि राहु देव की शुभ ऊर्जा आपके पैरों में प्रभावित हो रही है। अक्सर महिलाओं को पैरों में दर्द होता है तो आप इस उपाय को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और ध्यान करते हुए राहु का मंत्र जाप करते जाना है और पैरों में राहु की शुभ ऊर्जा का ध्यान करना है। बहुत ज़्यादा वाइटनिंग वाली जो ऊर्जा होती है, दिव्य प्रकाश का आप अनुभव कर सकते हैं। ओम श्री केतुवे नमः। केतु मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी रीढ़ के सबसे आखिरी हिस्से पर ध्यान करना है, गुदा द्वार के पास में जो होता है, और वहां पर केतु देव की उपस्थिति को आपको महसूस करना है और इस मंत्र को बोलते हुए यह ध्यान करना है कि वहां पर केतु देव की शुभ ऊर्जा निकल रही है और आपके संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रोग शोक को खत्म कर रही है। इस तरह से 9 ग्रहों के मंत्रों की आप आवृत्ति अपनी इच्छा और समय अनुसार रोज अपने जीवनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसको आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 5 घंटे भी कर सकते हैं। अधिकस्य अधिक फलम। बस इसको निरंतर कम से कम 51 दिन तक जरूर कीजिए। आप चाहें तो जीवन भर में इसको शामिल कीजिए। ये आपको धीरे 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 उन समस्त ग्रहों के लिए पूरी तरह से सकारात्मक बना देगा। वो सारे ग्रह आपको धीरे 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 सकारात्मक रिजल्ट देने लगेंगे। इसको तन्मयता के साथ कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी अच्छी तरह से करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होने लगेगा और धीरे धीरे ये 9 के 9 ग्रह आपके लिए जीवन में शुभत्व का उदय करते रहेंगे। मंत्र आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। अगर किसी ग्रह के स्वरूप को ध्यान करने में आपको समस्या आती है तो आप गूगल पर उनके चित्रों को देख सकते हैं और अगर ऐसा भी नहीं करना है, आपको नित्य इसमें परेशानी आती है, तो आप उन ग्रहों की जगह पर उनके दिव्य प्रकाश का ही अनुभव कर सकते हैं। उस स्थान पर सिर्फ उनके दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हुए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस न्यास विधि को आप निश्चित रूप से, भले ही 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसको कर लीजिए, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने नित्य उपासना में शामिल कीजिए, सम्मिलित कीजिए। यह आपके जीवन को धीरे धीरे बदल देगी। ग्रहों के प्रभाव आपके लिए शुभ होते जाएंगे, आपको तेजस्वी ओजस्वी बनाएगी और ये आपकी जो अन्य साधनाएं भी हैं उसके अंदर ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया आपको बहुत मदद करेगी। आप इसको कीजिए। 9 ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक हों, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय श्री कृष्ण।